अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हम ये बूटीज़ बनाना सीखेंगे जिसका साइज़ 3 to 6 मंथ्स है। इसका सोल 10 सेंटीमीटर्स लंबा होगा। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। ये हमने 36 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं नेटेड कास्ट ऑन से। अब हमने लेने हैं 4 स्टिच मार्कर्स। ठीक है, स्टिच मार्कर्स आप लाजमी इस्तेमाल किया करें, ख़ास तौर पे कि जब आप बिगिनर्स हैं, क्योंकि स्टिच मार्कर्स आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं, चीज़ों को ना बहुत आसान कर देते हैं। अब आपने एक रो नेट करनी है। हम सोल बनाने लगे हैं और हम सोल जोन सा है वो काटा स्टिच में बनाएंगे। आपने पूरी रो नेट करनी है और साथ साथ स्टिच मार्कर्स प्लेस करनी है। आपने पहला स्टिच नेट किया और ये स्टिच मार्कर ऐड कर दिया इसमें। फिर हमने 16 स्टिचेस नेट किए और फिर स्टिच मार्कर ऐड किया। 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, हमने स्टिच मार्कर ऐड किया। अब हमने 2 स्टिचेस नेट किए, स्टिच मार्कर ऐड किया। फिर हम 16 स्टिचेस नेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 स्टिच मार्कर। और फिर ये हमारे पास लास्ट स्टिच। अब आपके पास इंक्रीज़ रो है। आपने एक स्टिच नेट किया, ठीक है, स्टिच मार्कर से पहले एक स्टिच इंक्रीज़ किया बैक लूप मेथड से। हमने चूँकि ज़्यादा स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं तो हम बेहतर है कि बैक लूप मेथड से स्टिच इंक्रीज़ करें। बैक लूप कास्ट ऑन मेथड हमेशा प्रोजेक्ट के दरमियान में स्टिचेस इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। दो हो गए ना हमारे पास। अब हमने ये सारे 16 स्टिचेस बुन लेने हैं। ये जो स्टिच मार्कर्स के दरमियान में 16 स्टिचेस है ना, ये हमारे पास हमेशा 16 ही रहेंगे और ये दरमियान वाले 2 इंक्रीज़ होंगे और जो आखिर और शुरू का जो स्टिचेस है ना, वहाँ पे हमने इंक्रीज़ करने हैं। चार स्टिचेस हम इंक्रीज़ करेंगे। ये 16 हो गए। ये स्टिच मार्कर हमने रिमूव किया, एक स्टिच इंक्रीज़ किया, 2 बुन लिए, फिर एक स्टिच इंक्रीज़ किया, स्टिच मार्कर स्लिप किया, 16 स्टिचेस नेट कर लिए। स्टिच मार्कर स्लिप किया, एक स्टिच कास्ट ऑन किया और एक स्टिच लास्ट वाला नेट कर दिया। अब हमारे पास ये आ गई है अगली रो, वो हमने सारी नेट करनी है। और यही 2 रोज़, एक इंक्रीज रो और एक रेगुलर रो, हमने 3 बार और करनी है। यानी हम टोटल 16 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे। अभी हमारे पास 4 स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं ना। 36 को हमने 40 किया, तो हम 3 दफ़ा ये 2 रोज़ और करेंगे तो हमारे पास 12 स्टिचेस मज़ीद इंक्रीज़ होंगे। तो 40 + 12 52। आखिरी इंक्रीज़ के बाद हमारे पास 10 स्टिचेस होंगे दरमियान में और साइडों पे 5-5 होंगे। ये अब मेरी लास्ट इंक्रीज़ रो है। ये देखिए 1 2 3
4 और ये आखिरी 5। ठीक है, ये दरमियान वाले स्टिचेस हमारे पास 16 ही हैं। 16, ये इंक्रीज स्टिच, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इंक्रीज स्टिच, फिर ये 16, ये लास्ट इंक्रीज, और ये देखें, ये हमारे पास अब इस टाइम 52 स्टिचेस हैं। 16 और 16 32, 10 32 और 10 42, और 5 और 5 10 52 स्टिचेस हैं। और ये अब हम आखिरी रो इसको नेट करेंगे और हमारा सोल इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आप ये इंक्रीज़ रो एक दफ़ा और करके अपना स्टिच काउंट 56 कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको हल्की सी वी बनी नज़र आ रही है ना, ये हमें बता रही है कि ये हमारे काम की उल्टी साइड है। अब हमने ये एजिंग बनानी है कंट्रास्टिंग कलर में। ये एजिंग जौन सी है वो तो गर्लिश लुक देगी बूटीज़ को ना। तो आप चाहें तो आप ये ओमिट भी कर सकते हैं अगर आप बॉयज़ का बना रहे हैं तो। और ये हम बनाएंगे चैन वन के साथ। रेड कलर का मैंने चैन वन लिया। थोड़ा सा बारीक यान लूँगी मैं सोल से, ताकि ये अच्छी तरह से डबल करना है हमने इसको, तो ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा, थोड़ा बारीक होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमने ये जान ऐड करना है, नेट वाइज हम ऐड करेंगे इसको, और स्टिच मार्कर्स अपने रिमूव करते जाएंगे। अच्छा, ये वाइट यान आपने नहीं काटना, इस पॉइंट के ऊपर हमने वाइट यान को काटना नहीं है, क्योंकि हमने बाद में इसी को काम करना है, इसी से काम करना है। तो थोड़ा सा एज छोड़ के तो हमने अपना रेड यान लगाना है। एक रो हमने नेट करनी है और एक रो हमने पर्ल करनी है। अब हमने बनाना है आईलेट्स। पीकॉट बनाने के लिए ना आईलेट्स बनानी है। वो हम कैसे बनाएंगे, पहले 2 आपने नेट किए, ये हमने बाद में सीना, इस वजह से हमने पहले 2 नेट किए। अब हमने यान फॉरवर्ड किया और नेट 2 टुगेदर कर दिया। ठीक है, यान फॉरवर्ड, नेट 2 टुगेदर, यान फॉरवर्ड, नेट 2 टुगेदर, यान फॉरवर्ड, नेट 2 टुगेदर। ये दरअसल यान ओवर हो रहा है ना हमारे पास ये आईलेट्स बनने के लिए। ये देखिए, आखिर में जो हमारे पास 2 स्टिचेस बचे हैं उनको हम नेट कर लेंगे। अब हमने ये वाली सारी रो पर्ल करनी है, फिर अगली रो नेट करेंगे और फिर उसके बाद सारी रो पर्ल करेंगे। यानी हमने 3 रोज़ स्टॉकिंग नेट में करनी है, उल्टी साइड पे पर्ल और सीधी साइड पे नेट। अब हमने करना है इसको बेंड, इस तरह से बेंड करना है। ठीक है, ऐसे बेंड करके इसका हमने ये पीकॉट एज बनाना है, जिसको हम अपनी अगर ज़बान में बात करें तो हमने ये किंगरी सी इसको एजिंग के तौर पे बाहर लेके आनी है। सही, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो मुझे आसान तरीका लगता है और जिसमें आपके पास गलती का चांस बिल्कुल नहीं होता, वो ये है कि आपने जिस नीडल के साथ आप ये काम कर रहे हैं ना, वही नीडल आपने दूसरी पकड़ी और आपके पास ये जो वाइट के नीचे रेड वाला एज है ना, इसके ऊपर से आपने स्टिचेस उठाते जाने हैं। और ये आपके पास कितने आने चाहिए, 52। हमारे पास स्टिच काउंट 52 था ना, ये 52 आने चाहिए। ये सारे स्टिचेस हम बारी बारी 52 उठा लेंगे। अब इसको रीचेक करने के लिए कि आपने सारे स्टिचेस उठाए हैं, आपने इनको काउंट कर लेना है। ये सारे स्टिचेस उठाने के बाद अब आपने इसको अंदर की तरफ किया। ठीक,
और ये नीडल आपने खींच के बराबर की कर ली, क्योंकि अब हमने इन दोनों स्टिचेस को एक साथ नेट करना है। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे। और इस जो वाइट यार्न हमने काटा नहीं था ना, हमने इसके साथ अब काम करना है। और मैंने अब ली है ये 3.75 mm की नीडल्स। पहला यहाँ से, पहली अगली वाली नीडल से, और ये ऐसे, जैसे हम 3 नीडल्स बाइंड ऑफ करते हैं ना, वैसे करेंगे, बस हमने बाइंड ऑफ नहीं करना। अगला और पिछला दोनों इकट्ठे एक साथ बुनेंगे। ये रेड और ये बाद में हमने वीव इन करना है इन दोनों को। ये जो वाइट हमने काटा नहीं था, ये वो। और एक नीडल हमने बड़ी इसलिए ली है कि हमारा जो एज है ना, वो ज़रा लूज़ली हो, क्योंकि हम 2 इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो ना चाहते हुए भी हमसे ना ये टाइट नेट हो जाएगा। तो हमने इसको एक ज़रा हल्के हाथ से, नरम हाथ से नेट करना, दोनों को इकट्ठे एक साथ। ये हमारे पास सोल और ये उसकी एजिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने बनाना है इन स्टेप। इन स्टेप के लिए हमने बनानी है 10 नेट रोज़। 10 रोज़ हम नेट करेंगे। एक हमारी हो गई है, ये जो हमने वाइट के साथ किया, ये हमारी नेट रो है। और हमने दोबारा से अपनी प्रीवियस नीडल साइज़ के ऊपर कन्वर्ट कर जाना है। ठीक है, ये हमारी दूसरी नेट रो है। और इसके बाद हमने अपनी 8 नेट रोज़ और बनानी है, वो हमारा इन स्टेप होगा। अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं, आपने अपना जो स्टिच काउंट है वो 56 रखा है, तो यहाँ पर आप 12 रोज़ नेट करेंगे। ये आप देखें, इस पॉइंट के ऊपर हमने 1 2 3 4 5 रिजेस हमारी हो गई हैं गार्टर की, जिसका मतलब है कि हमने 10 रोज़ अपनी कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप 56 स्टिच काउंट के साथ कर रहे हैं, तो आपके पास ये रिजेस 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 है मेरे पास, आपके पास 6 होनी चाहिए। अब हमने सोल बना लिया, एजिंग बना ली, और इन स्टेप की हमारे पास हाइट हो गई है कंप्लीट। अब हमने देनी है बूटीज़ को ये शेप। ये हम करेंगे शॉर्ट रो मेथड के साथ। तो वो कैसे करनी है वो देखते हैं। अब आपने लेनी है कुछ स्टिच मार्कर्स। 6 हैं मेरे पास। 12 के बाद हम लगाएंगे, इधर 12 स्टिचेस छोड़ेंगे और स्टिच मार्कर लगाएंगे, और इधर 12 स्टिचेस छोड़ेंगे और स्टिच मार्कर लगाएंगे। दो। अब हमने सेंटर में से 12 स्टिचेस के इर्द गिर्द स्टिच मार्कर्स लगाने हैं। 2 4 6 और 8। इसी तरह हम एक लेंगे और स्टिच मार्कर के बाद 8 के बाद लगाएंगे। 2 4 6 और 8। सेंटर में बस हमारे पास 12 होने चाहिए। 2 4 6 8 10 11। अगर आपका स्टिच काउंट 56 है, तो आपने यहाँ पे 12 नहीं रखने, साइडों के ऊपर आपने 14 स्टिचेस रखनी है। और बाकी सारा काम वैसा ही करना है जैसा मैं अब आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो तीसरा स्टिच मार्कर है ना हमारा, तीसरे स्टिच मार्कर से एक स्टिच पहले तक हमने सारा नेट करनी है, सारी रो अपनी नेट करनी है। अब ये हमारा स्टिच मार्कर है, इसको इससे पहले एक स्टिच और इसके बाद का एक स्टिच हमने निट 2 टुगेदर करना है। ठीक, ये स्टिच मार्कर निकाला हमने, ये ऐसे रखा और इन दोनों को हमने नेट 2 टुगेदर कर लिया। ठीक, अब ये वाले स्टिचेस हमने नेट नहीं करने, बल्कि हमने अपना काम पलट लेना है।
अब ये जो पहला स्टिच है जिसको हमने निट टू टुगेदर किया था सीधी साइड के ऊपर, इसको हमने ऐसे टिप टू टिप इस तरह से स्लिप करना है और जॉन हमारे पास फॉरवर्ड है। और अब हम ये करेंगे सारे स्टिचेस पर्ल स्टिच मार्कर से एक स्टिच पहले तक। आप चाहें, मैंने ये दरमियान वाले 12 स्टिचेस स्टॉकिंग नेट में लेके आने हैं फ्रंट पे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास गाटर स्टिच में आए तो आपने ये वाले 12 स्टिच भी नेट करने हैं। सही है। अब ये हमारे पास स्टिच मार्कर से एक पहला स्टिच और एक बाद वाला स्टिच, स्टिच मार्कर तो पहले हम रिमूव करते हैं ना, इसको हमने करना है SSP स्लिप स्लिप और पर्ल। यान हमारा फॉरवर्ड है, स्लिप नेटवाइज स्लिप नेटवाइज, 2 हमने स्लिप कर लिए नेटवाइज। अपनी लेफ़्ट नीडल को हमने टिप टू टिप इन स्टिचेस में डाला और इसको लेफ़्ट नीडल पर ट्रांसफ़र कर लिया। अब हमने थ्रू बैक लूप इनको नेट टू टुगेदर करना है। कैसे, ये देखें, ये है ना, ये ऐसे तो नहीं हम पर्ल कर सकते, हमने ऐसे करना है पर्ल। ठीक, ये पर्ल टू टुगेदर हो गया। अब हमने बाकी के स्टिचेस नहीं बुनने बल्कि अपना काम पलट लेना है। ये हमने अब नेट करने हैं तो हमारे पास ये नेट वाइज ही हमने इसको स्लिप करना है पहले स्टिच को, फिर अगले 10 स्टिच हमने नेट कर लेने हैं। अब ये वाला स्टिच और ये वाला स्टिच, ये हमें पता चल रहा है कि इससे पहले हमने वो किया था, इसको हमने नेट टू टुगेदर करना है। फिर हमने अपना काम पलट लिया, स्लिप पर्ल वाइज, अगले 10 हम पर्ल करेंगे। ये देखिए अगले 10 हमने पर्ल कर लिए। इसको, इस स्टिच को और इस स्टिच को हमने फिर से करना है SSP, यान आपका फॉरवर्ड है, स्लिप नेट वाइज, ट्रांसफ़र ऑन लेफ़्ट नीडल, पर्ल टू टुगेदर थ्रू बैक लूप्स। ठीक, और ये फिर हमने काम अपना पलट लिया। इसी तरह एक इधर डिक्रीज़ करके सीधी साइड पे हम लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ करेंगे, उल्टी साइड पे भी हमारे पास इस साइड पे डिक्रीज़ आएगी। इसी तरह हमने डिक्रीज़ करते जाना यहाँ तक कि हमारे पास ये वाले मार्कर से एक स्टिच पहले तक ये सारे स्टिचेस डिक्रीज़ हो जाएं। तो ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस पॉइंट पे अब हमारे पास स्टिच मार्कर से पहले एक स्टिच इधर रह गया है और एक स्टिच ही इधर रह गया है, और हमारा वर्किंग जान ये है। ये अब हमने लास्ट डिक्रीज़ अपनी करनी है। और ये देखें यहाँ पे निट टू टुगेदर करने से राइट लीनिंग डिक्रीज़ आ रही है हमारे पास, ये देखें। ये राइट साइड पे ये और यहाँ पे SSP करने से हमारे पास लेफ़्ट लीनिंग डिक्रीज़ आ रही है, ये। तो ये एजिंग जोन सी है ना, बड़ी ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है, इस वजह से हम 2 डिफरेंट डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब ये हमारी लास्ट डिक्रीज़ रो है। ये पहला हमने नेट वाइज स्लिप किया, 11 स्टिचेस को हमने नेट कर लिया। ठीक है, ये आखिरी डिक्रीज़ है, ये नेट टू टुगेदर हमने की, स्टिच मार्कर हमने रिमूव किया। आखिरी डिक्रीज़ करके हमने वापस नहीं आना बल्कि अपनी ये रो पूरी करनी है। आपके पास 12 या 14 जितने भी स्टिचेस हैं वो आप
निट करेंगे और स्टिच मार्कर हमने ये यहाँ पे रख देना। डिक्रीज़ करने के बाद हमने यहाँ स्टिच मार्कर डाल दिया एक, और ये हमने बाकी के सारे स्टिचेस निट कर लिए। अब हम ये वाले 12 गार्टर में करेंगे तो हमने इनको सीधा बुनना है। ये स्टिच मार्कर हमारा इधर आ गया, और ये अगले 12 हमने पर्ल करने हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज़ स्टॉकिंग नेट में है। ये हमारी अब आखिरी डिक्रीज़ है। स्लिप नेट वाइज, स्लिप नेट वाइज, पर्ल टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, ये ऐसे, और अगले 12 स्टिच भी हमने नेट कर लेने हैं। ये हमारा एंड स्टेप अब कंप्लीट हो गया है। अब हमने बनाना है इसका कफ। तो आप चाहें तो स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको सर्कुलर नीडल्स पर भी बना सकते हैं। मैंने इसको सर्कुलर नीडल्स पे डाल लिया है और मैं इसको सर्कुलर नीडल्स के ऊपर राउंड में बनाऊंगी। कफ हम यूजुअली 2x2 की या 1x1 की रिब में बनाते हैं ताकि वो बच्चे की टांग के ऊपर ना ठहर सके। मैं कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं पहली रो सिर्फ नेट करूँगी, और आपने जो नीडल साइज़ है ना वो स्मॉलर ले लेना है। 3.5 mm की नीडल्स पे हमने बूटीज़ बनाई थी, और अब मैंने ये 3.25 mm की सर्कुलर नीडल्स ली है। कलर चेंज करते हुए हम पूरी रो नेट करेंगे। ये देखें, ये पूरी रो हमारी नेट हो गई। आप अगर चाहें तो आप इसको अभी सर्कुलर नीडल्स के ऊपर ही 2x2 के रेप कर लें 15 या 16 रोज़ तक, और उसको बाइंड ऑफ कर लें और फिर उसको सी लें। लेकिन मैं इसको इसी तरह अब राउंड में कन्वर्ट करूँगी। ये मैजिक लूप मेथड से ना, ये देखें, इस तरह से पहले मैंने सेंटर में किया, फिर ये आधे से मैंने इसको निकाल लिया ऐसे, ये आपका वर्किंग यार्न ना, मैजिक लूप मेथड में आपका वर्किंग यार्न मैंने नेट स्टिच करना है तो ये पीछे की तरफ ऐसे होगा। इसको निकालेंगे, ये वाले स्टिचेस इसके ऊपर चढ़ाएंगे। ठीक, ये बिल्कुल साथ अलाइन करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे टेंशन डिफरेंट ना आए। इसको टक किया हल्का सा, और हमने नेट 2 पर्ल 2 की रिब इस्टेब्लिश करनी है। ये नेट 2 पर्ल 2, ये नेट 2 पे हमारे पास ख़त्म हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको अपने से परे ले गए, इन स्टिचेस के ऊपर हमने काम करना है। इनको हमने ऐसे नीडल पे चढ़ाया। अच्छा, जब हमारे पास इस नीडल का स्टिच नेट स्टिच हो तो हमने अपना यार्न पीछे की तरफ ऐसे लेके जाना है।
लेकिन हम 2x2 की रिप कर रहे हैं और हमारे पास अब ये अगले 2 स्टिचेस पर लाने हैं, तो हमने ये वाला यार्न अंदर की तरफ रखना है, इन दोनों नीडल्स के दरमियान में रखना है। ठीक, अब ये ऐसे, बस ये चीज़ आपने इसका ध्यान रखना है। एक राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हमने 14 राउंड्स और करने हैं और 15th राउंड के ऊपर हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे रबिंग पैटर्न में ही। आपको जो आसान लगे आप वैसे कर लें, लेकिन कफ मैं प्रेफर करती हूँ कि सर्कुलर नीडल्स पर ही बनाऊँ, क्योंकि हमने यूजुअली कफ फोल्ड करना होता है, तो वो फिर सिलाई जहाँ पर आती है वो उसको बहुत मोटा कर देती है, उस हिस्से को ना, अगर आपने अच्छे से नहीं सिया हुआ तो। हमने एक निट रो के बाद 16 राउंड्स किए हैं 2x2 की रिब में, और हमारे पास इसकी मेजरमेंट आ रही है ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर 2 इंचेस। अब हमने इसको पैटर्न में बाइंड ऑफ करना है। पैटर्न में बाइंड ऑफ करने का मतलब है कि हम रिबिंग पैटर्न में बाइंड ऑफ करेंगे। जो हमारे पास नेट स्टिचेस हैं उनको हम नेट करेंगे, अगला भी नेट है, इसको भी नेट किया और इसको बाइंड ऑफ कर दिया। अच्छा, वैसे तो मैं बाइंड ऑफ के लिए रेकमेंड करती हूँ कि आप एक साइज़ बड़ा लें नीडल का ना, लेकिन हमने चूँकि ये कफ बना रहे हैं बूटीज़ का और हम चाहते हैं कि ये उतरे ना, तो हम रेगुलर जो साइज़ हमने इस्तेमाल किया है ना रिबिंग के लिए, हम उसी साइज़ की नीडल के साथ इसको बाइंड ऑफ करेंगे, ताकि थोड़ा सा हमें बाइंड ऑफ टाइट मिले, स्ट्रेची ना हो। ये सारा हम बाइंड ऑफ कर लेंगे और इसके बाद फिर हम बूटीज़ को सिएंगे। ये हमारी जो टेल हमने शुरू में कास्ट ऑन से पहले छोड़ी थी, इसको हमने लेना है। जहाँ से ये इसका एज शुरू हो रहा है कास्ट ऑन का, उसके बिल्कुल पैरेलल हमने निकाल ली सुई अपनी। ठीक है, ये क्या है, अब ये हमारा पहला कास्ट ऑन स्टिच है और जहाँ से हमने अब सुई निकाली है ये हमारा आखिरी कास्ट ऑन स्टिच है। अब हमने जो कास्ट ऑन हमारा एज है ना, ये देखें, ये हमारी कास्ट ऑन का एज है। पहले कास्ट ऑन और दूसरे कास्ट ऑन के दरमियान में हमें एक बार सी नज़र आएगी, इसको हमने निकालना है। ठीक है, इसी तरह हमने इसको ऐसे, और ये पूरा सोल हमने इसको इसी तरह स्टिच कर लेना है, कोई भी आपने बार छोड़नी नहीं है। ये मैट्रेस स्टिच हम कर रहे हैं गार्टर स्टिच के लिए। अब ये आखिरी 2 स्टिचेस हैं, ये इधर से और ये इधर से। ठीक है, इसको किया, खींच लिया और अब ये यहाँ से हम नीचे ले जाएंगे। हमने इसको उल्टाना है, क्योंकि हमने यही वाला धागा अब यहाँ पे लाना है इसको सीने के लिए। मैं काटूंगी नहीं इसको, ना मैं पक्का करूँगी, मैं बस इसको इसका हल्के हल्के हाथ से इसको वीव इन करूँगी इसी गार्टर एज में से। ये देखिए, ये हमारा कास्ट ऑन एज था, यहाँ से हमने अंदर की तरफ निकाल लिया धागा। अब हमने ये जो बार्स बन रही हैं ना साइड के ऊपर, एजेस के ऊपर, ये वाली जो बार्स बन रही हैं इधर इधर इधर, ये उठानी है। पहले हमने ये उठाई एक साइड से और फिर दूसरी इधर से ली, कोई भी मिस नहीं करनी हमने, फिर हमारा बड़ा अच्छा अलाइन बनेगा। ये थी, इसको टाइट कर लिया, इतना नहीं टाइट करना आपने कि ये खिंच जाए। ठीक, अब ये जो हमारा एज है रेड वाला, इसको कैसे करना है, इसके इर्द गिर्द आपको ये जो वाइट 2 बार्स नज़र आ रही हैं ना, आपने इनको पकड़ा, सुई पे चढ़ा लिया। इसी तरह इधर 2 हैं, ये और ये,
इसको किया, इसको जब आप खींचेंगे तो ये हो जाएगा। इकट्ठा तो नहीं जुड़ेगा लेकिन ये सिल जाएगा वाइट वाला हिस्सा, और वो काफ़ी है। अब ये हम बूटीज़ की बैक सी रहे हैं। ये मैट्रेस स्टिच है जो हम गार्टर स्टिच की रिजेस को जोड़ने के लिए करते हैं। ये है इसकी रिज। अभी हम नीचे लेके जाएंगे। अब आपने इसको पक्का कर लेना अंदर। बूटी सीने के बाद हम सारे एजेस को वीव इन कर लेंगे। अब हम बनाएंगे इसकी एम्बेलिशमेंट के लिए बो। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये कि आपने एम्बेलिशमेंट के लिए बहुत छोटी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। कोई बहुत छोटा सा बटन, बीड्स, पर्ल, छोटा छोटा सा फ्लावर, इस तरह की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के लिए सेफ्टी हैज़र्ड होता है। बच्चा हर चीज़ मुंह में डालता है तो वो सेफ्टी हैज़र्ड रहेगा। इसलिए जो भी आपने एम्बेलिशमेंट के लिए चीज़ इस्तेमाल करनी है वो बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये देखें, मैंने बो भी बनाई है तो वो बड़ी बनाई है। अब हम इसके लिए, मैं आपको बो बनाना सिखाती हूँ और फिर हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। ये हमने 15 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और हमने बनाया है ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर्स तक। अब हम कास्ट ऑन एज से 15 स्टिचेस दोबारा 3.5 mm की नीडल्स पर उठाएंगे। अब दोनों नीडल्स के स्टिचेस को हमने इस तरह अलाइन करना है कि हमारे पास अपने काम की उल्टी साइड अंदर की तरफ हो, और इन दोनों स्टिचेस को 3 नीडल बाइंड ऑफ से बाइंड ऑफ कर लेना है। इस तरह से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फोल्डेड शेप आएगी जिसको हम बो की शक्ल देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कर्ल हो जाएगा अंदर की तरफ और ये एक डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा। कुछ आपने धागा लिया इस तरह से, ये देखें, ठीक है। ये हमारी बूटीज़ की फ़ाइनल लुक है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।